चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोनी बख्तर काउंसिल का हिस्सा। इजलास में लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शिरकत। ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट जजेस के खत के तनाजुर में कोड ऑफ कंडक्ट ज़ेर बहस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत और रूल्स का भी जायजा। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले मुसाफिरों की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। बलूचिस्तान में शहीद गुलाम सईद का जिस्तिखा की पहुँचते ही वालिद भी इंतकाल कर गया। 74 साल गुलाम सरवर शदीद बीमार था। बेटा छुट्टी लेकर वालिद से मिलने आ रहा था। एक ही घर से 2 जनाजे उठने पर पूरे इलाके में शोक की फ़ज़ा। दोनों बाप बेटे की एक साथ नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा गाँव 7215L के स्कूल ग्राउंड में अदा की गई। चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी, चांद की किरणों से उजला है तेरे दरियाओं का पानी। जन्नत को शर्माए तेरे हरे भरे मैदान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान। मीरे इब्ने कासिम ने तेरा परचम लहराया, कासिम ने तेरा परचम लहराया। होरी महमूद ने बढ़ के तेरी हदों को चमकाया। आइज़े आज़म की कोशिश से चढ़ा है तू परवान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान। जाबर उस्मान की जान तेरे पे कुर्बान। बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फख्र से बुलंद। बलूचिस्तान में 2 बेटे खोने वाली बहादुर माँ, चट्टान से बड़ा हौसला। लोधरा के इलाके दुनियापुर में गुलदस्ते उठाए माँ मैयतों का इस्तकबाल करने पहुँच गई। मिली नगमों के साथ अपने 2 शहीद बेटों की मैयतों का इस्तकबाल किया। माँ के जज्बे से सब आंखें अश्कबार। 2 नौजवान भाई जाबिर तूर और उस्मान तूर भी शहीद हुए। दोनों अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे थे। बलूचिस्तान जी दहशतगर्दी थी पे, ये दहशतगर्दी के पिछले पाकिस्तान से असबाब हैं, उन्हें असबाब को दूर करने की कोशिश की वञे ताकि आए रोज़ लोग यतीम न थी वञनि। हुकूमत को असां अपील करंदे हैं कि मेहरबानी करके सब तहफ़ुज़ ॾिता वञे। ये जितने वाक़यात थींदे पिया इन जा भी अज़ालत किया वञे, रोकथाम आइंदा वास्ते रोकथाम। मुसाफिरों का शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल किस इंसानी हक की जंग है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ हुकूक के लिए नहीं, पाकिस्तान तोड़ने के लिए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इंसानी हुकूक कमीशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान से मुतालिक तसव्वुर और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क ये है, ये जानना नागुज़ीर है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो गया, इस सारी यकजहती के लिए बजाय इल्ज़ाम तलाशी शुरू हो जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाए तो इंसानी हुकूक के चैम्पियन सो क्यों जाते हैं। शोबे सेहत के लिए मरियम नवाज दिन रात काम कर रहे हैं। मुखालिफिन ने कोई एक अस्पताल बनाया है तो दिखाएं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल जवाब की जाम नशिस्त का भी एहतमाम। शुरका ने कहा पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया।
भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां, कौमी हॉकी टीम भारत ना भेजने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हॉकी टीम को धमकियां दे रही हैं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। हॉकी लेजेंड ओलंपियन शहबाज सीनियर ने भारत हॉकी टीम ना भिजवाने की हिमायत कर दी। कहा, भारत में हमारे खिलाड़ी गैर महफूज हैं। भारत का जंगी जुनून इसराइली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दहाई में भारत ने इसराइली फौजी साजो सामान और दिफाई टेक्नोलॉजी पर $2.9 बिलियन खर्च किए। भारत और इसराइल मुश्तरका तौर पर असलहा साजी की टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रहे हैं। भारतीय जरीदे दक्कन हेराल्ड के मुताबिक ये हथियार गजा में इसराइली फौज और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज इस्तेमाल कर रही है। सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तगयानी। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बरसाती नाले छाछड़ों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बरसाती नदी नालों की करीबी आबादी को बहुतात रहने के ऐलानात। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। बारिशों के बाइस दरियाई रावी में भी पानी की सतह में इजाफा। दरियाई बेल्ट में काश्त फसलें दरिया बोर्ड, काश्तकार परेशान। नून लीग अवाम की उम्मीद बन चुकी। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, उम्मीद है फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा, यौम उम्मीद हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। उम्मीद की घंटी आवाम के दिलों में उम्मीद जगाने की अमली मिसाल है। सिंध भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात की तैयारी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात का 1 अगस्त से आगाज़ होगा। सियासी जमातें भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं। पाकिस्तान ने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की खातिर सबको एक होना पड़ेगा। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद मंजर आम पर आ गए। मैगिट वसूल ना करने वाली खबरों को झूठ करार दे दिया। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। अदाकारा की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, दोबारा मुमकिन है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने एक इंटरव्यू में कहा, अमरीका गलतियों का अज़ाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। इसराइली हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मंतज़र 11 फ़लस्तीनी भी शामिल। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम में मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह ने कहा, गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका। फ़लस्तीनियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। और एशिया हॉकी कप का चैंपियन कौन, फैसला कल होगा। कौमी अंडर-18 हॉकी टीम का कल फाइनल में जापान के साथ मुकाबला होगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी थी।